नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर वो क्या कारण है जिस कारण से हमारी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ पाती और हम चाहकर भी अपनी हाइट नहीं बढ़ा पाते। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। और यदि आप स्किप कर के देखेंगे तो आपको पूरी चीज़ें सही तरीके से समझ नहीं आ पाएगी, इसलिए वीडियो को कहीं पे भी स्किप ना करें। तो दोस्तों, चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि हमारी लंबाई नहीं बढ़ रही होती है और वहीं हमारे कोई साथी या हमारे आसपास के कोई लोग होते हैं जिनकी हाइट लगातार बढ़ती रही होती है और हम उनको देखकर ये सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण है जिसके कारण हमारी हाइट नहीं बढ़ रही है और उनकी हाइट बढ़ रही है। और दोस्तों, ये सब देख के हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा चिंता करने से कुछ भी नहीं होने वाला और हमारी हाइट ना बढ़ने के पीछे एक अर्थशास्त्र भी होता है। दोस्तों, हमारे शरीर शास्त्र की भी एक दुनिया है, लेकिन आखिर हम अपनी लंबाई को लेकर इतने चिंतित क्यों रहते हैं। दोस्तों, वो लोग बहुत ही लकी होते हैं जिनकी हाइट काफ़ी अच्छी होती है, पर जिनकी हाइट अच्छी नहीं होती वो इस चिंता में लगे रहते हैं कि कैसे वो अपनी हाइट बढ़ाएं और कैसे वो ज़्यादा लंबे दिखें। इस चिंता के कारण वो कभी नीम हकीम की सलाह ले लेते हैं तो कभी किसी भी प्रकार के दवाओं पर भरोसा कर लेते हैं। इसके अलावा वो काफ़ी सारे रिसर्च करके या इंटरनेट पे वीडियोस देख करके रस्सी कूदते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और तमाम कोशिश भी करते हैं। इसके बाद भी अगर उनकी लंबाई नहीं बढ़ती तो वे चिंता करने लगते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बता दूँ कि किसी भी इंसान की लंबाई बढ़ने के लिए कई कारक जिम्मेदार होते हैं, यानी किसी भी इंसान की लंबाई कई सारे कारकों पर निर्भर करती है और इसमें आनुवांशिक कारकों की भूमिका लगभग 60 से 80% तक होती है। आनुवांशिकता का अर्थ यहाँ पे बच्चों की माता पिता की लंबाई से है, यानी आपके परिवार में सब लंबे हैं तो आप भी लंबे ही होंगे, और यदि आपके परिवार में सब छोटे कद के हैं तो इसकी संभावना है कि आप भी छोटे कद के ही होंगे और आपकी लंबाई भी कम ही होगी। इसके अलावा दोस्तों, संतुलित और पोषक तत्व की कमी के कारण भी कई बार हमारा हाइट नहीं बढ़ पाता, क्योंकि जब हम अपने शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व देते हैं तभी हमारी हाइट अच्छे से बढ़ पाती है। साथ ही हम कई बार नियमित नींद नहीं लेते, जिसके कारण ये भी हमारा एक हाइट ना बढ़ने का कारण होता है। इसलिए पर्याप्त नींद लेना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। साथ ही नियमित व्यायाम करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि व्यायाम करने से हमारा शरीर स्ट्रेच होता है और इससे हाइट बढ़ने में हमारी मदद होती है। इसके अलावा दोस्तों, जलवायु भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही हार्मोन जैसे अन्य कारक भी लंबाई को प्रभावित करते हैं। विशेषज्ञों की माने तो 1 वर्ष की उम्र से लेकर किशोरावस्था तक व्यक्ति की लंबाई प्रति वर्ष 2 इंच तक बढ़ती है, मगर युवावस्था में एक निश्चित समय तक लंबाई बढ़ने की गति 4 इंच प्रति वर्ष तक हो जाती है। हालांकि सभी व्यक्तियों में यह क्रम समान नहीं होता, यानी हर व्यक्ति में ये क्रम उनके अपने हिसाब से अलग अलग हो सकता है। आमतौर पर लड़कियों की लंबाई उनकी किशोरावस्था या पीरियड्स आने तक बढ़ती है, वहीं लड़कों की लंबाई उनके किशोरावस्था से गुजरने के बाद भी कुछ समय तक बढ़ती रहती है, यानी उनके युवावस्था में प्रवेश करने तक धीरे धीरे उनकी हाइट बढ़ती रहती है। कुछ शोध की माने तो आमतौर पर कद 18 साल तक ही बढ़ता है, लेकिन कई बार 20 से 22 तक की उम्र तक भी बढ़ता देखा गया है। दोस्तों, इस बारे में जब एक बार मेडिसिन स्पेशलिस्ट को पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि ज़्यादातर लोगों के मन में यही सवाल रहता है कि उनकी हाइट कब तक बढ़ती है। आमतौर पर कद 18 साल तक ही बढ़ता है, लेकिन कुछ खास टिप्स को आजमाकर 20 की उम्र तक कद बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस उम्र के बाद कद बढ़ाने का दावा करने वाली दवाइयाँ में कोई सच्चाई नहीं होती। 20 की उम्र के बाद इलिज़ारो टेक्निक के ज़रिए कद को 2 से 3 इंच तक बढ़ाया जा सकता है, पर दोस्तों ये भी बहुत दर्दनाक होता है।
तो दोस्तों यदि आप अभी किशोर अवस्था में हैं तब तो आपको विभिन्न प्रकार की चीज़ें जैसे पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व वाले फूड्स का सेवन करना, व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, पर्याप्त मात्रा में स्लीप लेना और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनको कर सकते हो और इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदे देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन दोस्तों यदि आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है यानी आप 25-26 साल के हो गए हो और तब भी आप अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हो तो दोस्तों आप इन टिप्स को आजमा तो सकते हो, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि इससे आपकी हाइट बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों फिर भी आप इन चीज़ों को कर रहे हो तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो हेल्दी होती है, जो नेचुरल होती है, उन्हें आप डेफिनेटली कर सकते हैं क्योंकि इनसे आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन आपको किसी भी प्रकार की दवाइयों का सेवन या किसी भी प्रकार के बाबाओं के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि दोस्तों कभी कभी यदि हाइट नहीं बढ़नी होती तो आप कितनी भी कोशिश कर लो आपकी हाइट नहीं ही बढ़ती है। इसलिए दोस्तों आप केवल कोशिश कर सकते हो और हमें कोशिश करना भी चाहिए क्योंकि हो सकता है इससे हमारी हाइट बढ़ जाए, लेकिन यदि ना बढ़े तो भी हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। और दोस्तों जो लोग ये कहते हैं कि यदि आपकी उम्र 25 साल 30 साल भी हो चुकी है लेकिन यदि आप ये करते हैं तो आपकी हाइट डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ बढ़ जाएगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। यदि वो चीज़ें करो तो हो सकता है कि किसी की हाइट बढ़ जाए लेकिन उसमें 100% की कोई गारंटी नहीं होती और ये हर किसी पर एक तरीके से प्रभाव नहीं डालता। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें बताना ज़रूर। यदि आपके मन में कोई भी सवाल या कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके उस प्रश्न का आंसर ज़रूर देंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।